हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की झीलों को ही कंटिन्यू करेंगे। कल तक हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की कुछ झीलें जैसे जयसमन, पिछोला इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उदयपुर में जो अन्य मीठे पानी की झीलें हैं उनको पढ़ेंगे, साथ में राजसमंद झील को भी इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फतेह सागर। फतेह सागर पिछोला झील के अतिरिक्त जल के यूज के लिए ही बनाई गई थी, जिसका लिंक स्वरूप सागर से किया गया था। तो फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने ही करवाया था। महाराणा जय सिंह जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, उन्होंने ही फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण 1685 में करवाया था और 3 साल बाद में फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में महाराणा जय सिंह ने करवाया। फतेह सागर झील ही उदयपुर की है, मीठे पानी की है। महाराणा जय सिंह भी उदयपुर के थे, लेकिन ये क्या जीर्ण अवस्था में चली गई थी। तो जीर्ण अवस्था में आने के बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया लगभग 200 सालों के बाद में, और पुनर्निर्माण करवाने वाले थे फतेह सिंह, और उन्हीं फतेह सिंह के नाम पर इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा। तो फतेह सागर या फतेह सिंह के नाम पर ही पड़ा है। और इसका पुनर्निर्माण 1888 में 200 साल बाद करवाया। ये पिछोला झील, ये सीसारमा और बुजड़ा नदी से पिछोला झील निर्मित हुई, और इसी के अतिरिक्त जल को इकट्ठा करके फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया, और फतेह सागर झील का निर्माण भी जय सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है, इस पर कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, और वो निर्माण कार्य एक तो नेहरू उद्यान है, इसी के किनारे एक नेहरू उद्यान, एक सौर वेधशाला और एक वर्तमान में वर्चुअल फिश एक्वेरियम। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। और सौर वेधशाला का तो क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। सौर वेधशाला उदयपुर में फतेह सागर झील पर है। 2 राजस्थान की सौर वेधशालाएं हैं, एक तो जयपुर की सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया, और दूसरी ये उदयपुर में है सौर वेधशाला फतेह सागर झील पर। नेक्स्ट उदयपुर की कुछ झीलें हैं, जैसे उदय सागर झील। तो उदय सागर झील अपने नाम से ही बता रही है, उदयपुर में है, और निर्माता उदय सिंह। तो इसके टाइम पीरियड है 1559 से 1564। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि उदय सिंह का टाइम पीरियड क्या है। उदय सिंह का जो टाइम पीरियड है उसके आसपास ही उदय सागर झील का निर्माण हुआ है। तो उदय वर्ड से याद रखना है, उदय सागर, उदयपुर और उदय सिंह। इस झील को हम वैसे भी नदी के साथ में कनेक्ट कर चुके हैं, जैसे हमने आयड़ नदी पढ़ी थी। तो उस आयड़ नदी जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से हुआ था, उससे हमने इसको कनेक्ट किया था कि आयड़ नदी जब उदय सागर झील से निकलती है तब उसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। तो इसका निर्माण आयड़ नदी पर किया गया है। आयड़ आए तो आयड़ भी राइट है, और बेड़च आए तो बेड़च भी राइट है। अगर दोनों आ जाए तो ऑप्शन क्लिक करना है आयड़ नदी। ये आयड़ नदी है, और उसका बाद में उदय सागर झील से निकलने के बाद उसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। फिर इसमें कुछ उदयपुर में इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे बड़ी झील या जाना सागर, रंग सागर और दूध तलाई। तो ये तीनों ही झीलें उदयपुर में है। अच्छे से ध्यान रखना है, दूध तलाई तो उदयपुर में है, लेकिन दूध बावड़ी सिरोही में है, और जो झील है तलाई वाली वो उदयपुर में है। तो उदयपुर की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो हमने याद की है, जैसे जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर, रंग सागर, जाना सागर या बड़ी झील और दूध तलाई झील। तो ये सारी उदयपुर की है। उदयपुर की झीलों के बाद में हम राजसमंद की झीलें देखते हैं। तो राजसमंद में इंपॉर्टेंट झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील
राजसमंद की मीठे पानी की झील है। और इनके निर्माता है वो भी महाराणा राज सिंह है। सारे वर्ड्स राज से ही संबंधित है। जैसे राजसमंद झील तो राजसमंद में ही है तो राज, और निर्माता भी है तो राज। तो राजसमंद झील राजसमंद में और महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित है। और इसका टाइम पीरियड है 1662 से 1676। तो इतना आइडिया रखना है कि 1662 या फिर 1600 के आसपास इसका निर्माण हुआ है। और ये निर्माण गोमती नदी पर हुआ है। गोमती नदी पर एक और झील का निर्माण हुआ है और वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील और राजसमंद झील दो मेवाड़ की बड़ी झीलें हैं और दोनों का ही निर्माण गोमती नदी पर हुआ है। जयसमंद तो उदयपुर में है और राजसमंद में है। तो गोमती नदी पर इस राजसमंद झील का निर्माण हुआ है और इस पर 9 सीढ़ियां बन रखी है ऐसे। तो 9 सीढ़ियों को ही 9 चौकीपाल के रूप में जानते हैं। तो 9 चौकीपाल क्या है, राजसमंद में 9 सीढ़ियां बन रखी है, उनको 9 चौकीपाल कहते हैं। और इन्हीं महाराणा राज सिंह ने इसके किनारे 25 ऐसे शिलालेख यानी कि पिलर खड़े किए थे और पिलर पर कुछ लिखवाया था, वो राज प्रशस्ति के रूप में जानते हैं। तो वो राज प्रशस्ति भी इस राजसमंद झील के किनारे है। तो ये राज प्रशस्ति 9 चौकीपाल और राज प्रशस्ति को रचित करने वाले थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने संस्कृत भाषा में इसको लिखवाया है राज प्रशस्ति। और ये राजसमंद झील अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित झील है। अकाल राहत कार्य से निर्मित ये झील भारत की पहली झील है। तो राजसमंद झील अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित भारत की ये पहली झील है। और इस पर कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, जैसे इस पर 2 धार्मिक मंदिर का निर्माण हो रखा है। एक तो द्वारकाधीश और दूसरा है घेवर माता मंदिर। तो इन कुछ निर्माण को याद रखना है। जैसे जयसमंद में हमने 2 निर्माण कार्य पढ़े हैं, एक जग मंदिर और दूसरा जग निवास। तो यहाँ याद रखना है 2 धार्मिक मंदिर, एक द्वारकाधीश और दूसरा घेवर माता। साथ में इस पर सूर्य घड़ी के अवशेष या सन डायल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूर्य घड़ी के अवशेष कौन सी झील के किनारे प्राप्त हुए हैं? राजसमंद झील पर। तो ये राजसमंद झील हो गई। और राजसमंद झील में काफी चीजें याद रखनी है। फर्स्ट तो ये याद रखना है कि राजसमंद मीठे पानी की झील है और राजसमंद में ही है। राज सिंह ने निर्माण करवाया और प्रशस्ति भी राज प्रशस्ति मिली है। तो ये सारे राज से है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।